स्टूडेंट जरा थोड़ा सा, स्टूडेंट्स आहिस्ता जरा बोलिए, ठीक। चलो जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, आ जाए स्क्रीन पर आ जाए। अब हमने जाना है अपने गूगल ऐड अकाउंट में, ठीक है। सो गूगल ऐड अकाउंट में कैसे जाते हैं? एड्स, यहाँ पर लिखेंगे हम। एक तरीका तो मेन्यू वाला भी होता है ना, कि मेन्यू से भी जा सकते हैं, और एक होता है ads.google.com, ads.google.com, ठीक है जी। इस पे लिखा हमने और हम सीधे गूगल ऐड अकाउंट पे आ गए। आगे गूगल ऐड में। अच्छा, अब यहाँ पर कहेगा वो साइन इन कर लो। एक तो पहली चीज़ तो ये देखें, कहता है ना $400 ले लें मुझसे। ये वो इसलिए कहता है कि जब आप अगर गूगल ऐड चलाना चाहते हो, आपको पहले भी बताया हुआ मैंने कि भाई $400 की एडवर्टीजमेंट करो तो फिर मैं आपको $400 दूंगा। कैश नहीं देगा, हमारे ऐड अकाउंट में ऐड कर देगा कि हम फ्री एडवर्टाइज करें। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि $400 की एडवर्टीजमेंट करो तो $800 की एडवर्टीजमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि $400 गूगल आपको खुद असाइन कर देता है। अच्छा, अब यहाँ से हम साइन इन करते हैं, ठीक है। यहाँ से कौन सी ऐड अकाउंट को चलाना है, ये मैसेज तब आता है जब आपके पास एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट हो। क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट है तो इसलिए मैसेज आ रहा है। ये पीक सोल्यूशन वाले को हम चला लेते हैं। बेसिकली गूगल ऐड अकाउंट को अगर हम ज़्यादा देर इस्तेमाल ना करें ना तो गूगल इसको डिसेबल भी कर देता है, इनएक्टिव भी कर देता है कि भाई अब ऐड तो चला ही नहीं रहे हो तो मुझे इसकी क्या, आपको क्या ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में फिर हमने अगर ऐड अभी भी ना चलानी हो और वो इनएक्टिव कर दे तो फिर हम इसको दोबारा से एक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी अभी आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ से हम आएंगे जी एडमिन में, एडमिन से हम आएंगे एक्सेस में। मैं अब आपको ना एक्सेस देने लगा हूँ, आपको ये बताने भी लगा हूँ कि ये एक्सेस कैसे दिया जा सकता है। यानी अगर आपके पास गूगल ऐड अकाउंट हो और आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, और हम एज क्लाइंट्स को भी तो एक्सेस देते हैं ना, उन्होंने भी तो देखना होता है कि भाई हमारा ऐड अकाउंट कैसा चल रहा है। सो ये परमिशन हमें देनी आनी चाहिए। अब मैं इधर आ गया हूँ, यहाँ से हम ऐड पर आएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईमेल्स ऐड करेंगे आपके। पहले आप बता दो अपना ईमेल। असद नकवी 935 ASAD असद नकवी NAQWVI 935 935। आगे वही gmail.com। अच्छा, उसके बाद इसमें ये ऑप्शन भी इन्होंने अब दे दिया हुआ है कि अब आपका एक्सेस एक्सपायर हो जाएगा, आप खुद ही सेट कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को एक्सेस दे रहा हूँ तो आपको 2-3 महीनों के लिए दूंगा ना, क्योंकि इसमें इतनी देर में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम कह देते हैं कि भाई अब मैं इनको दे रहा हूँ नवंबर में, तो चलो जी मैं कहता हूँ दिसंबर के एंड पे जाकर जो है खत्म हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद ये आ रहा है स्टैंडर्ड, ये ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्या क्या कर सकता हो, कि बिलिंग कर सकता हो, रीड ओनली का मतलब क्या क्या देख सकते हैं आप सिर्फ इसको। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि इसमें आप गूगल ऐड भी चला सकते हो और आप इसके टूल देखें, सब टिक हुआ हुआ ना, हर जगह पे टिक हुआ हुआ है। ये टिक्स नजर आ रहे हैं ना आपको लगे हुए। ये क्या कहता है, कहता है भाई ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है व्यू कैंपेन एंड यूज प्लानिंग टूल्स। तो सिर्फ एक काम इसमें उन्होंने नहीं अलाउ किया हुआ, वो कौन सा नहीं किया हुआ, एडिट यूजर्स। यानी आप यूजर्स नहीं बना सकते इसमें आकर, जो मैं बना रहा हूँ अभी, आप लोगों को ऐड कर रहा हूँ ना मैं इसमें, कहते हैं ये काम नहीं होगा, बाकी सारे काम हो गए। और जो एडमिन होता है वो 100% सब कुछ ही कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड बना देता हूँ हमेशा कि आप सब कुछ कर सको, यूजर्स आपने बनाना ही नहीं है, बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको सेंड करता हूँ तो अब ये मुझसे ना मोबाइल पर आएगा, कहता भाई दिया हुआ एक्सेस ना करो। दिया हुआ हाँ, आपको दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है। अभी आप खोल लेना साथ साथ, मेरी क्लास के साथ साथ खोलना, मुझे दिखाना कि क्या मसला आता है आपके साथ, ठीक। अच्छा, अब आप आ जाओ जी। हाँ, ए RIFFAT। देख लेते हैं आपको भी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट इनविटेशन, इनको नहीं दिया हुआ।
देखिए मैसेज आ गया ना मुझे, अब ये देखें मुझे कह रहे हैं कि आपके मैं मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेजने लगा, मैं कहता हूँ हाँ जी कंफर्म करो। ये है वो टू फैक्टर वेरिफिकेशन जो मैंने कहा था कि आपके मोबाइल पर भी ऑन होनी चाहिए। आ गई है, ये देखिए मुझे आ गया ना, मैंने टू फैक्टर, इसीलिए आप भी गूगल ऐड अकाउंट यूज़ करोगे तो आपको टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करनी है, उसके बगैर ऑन नहीं होगी। मेरा चलाओ ना, मेरा चलाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या कहता है देखें, अब यहाँ से हमें मोबाइल से इसको यस करना है, 73 ऊपर कोड आ रहा है तो यहाँ पे 73 टच कर देंगे हम, बस। अब ये आपको परमिशन चली गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने ना अपने लैपटॉप साथ लेकर आने हैं ताकि जो जो काम करते जाएं, जो जो काम ना हो साथ साथ मुझे बताते जाओ, ठीक है। अब आपको मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड यूज़र बना दिया है, अब आप इस पर गूगल ऐड चला सकते हो। चलो जी, ये तो हो गया बनाने का तरीका। अच्छा यहाँ पर है जरा प्रेफरेंसेस है, में एक ऑप्शन और भी आ रही है प्रेफरेंसेस के नाम से। साइन इन। हाँ साइन इन करो, जो इशू आएगा ना मुझे पता लग जाएगा फिर। ये वही जीमेल खोल रहे हो ना? हाँ तो रहेगा, सब कुछ ठीक है। ठीक है। हाँ आपने खोला नहीं, एवरीथिंग इज ओके, चल भी गया, ठीक है। अच्छा अब आप देखो यहाँ पर आ रहा होगा कहीं कि ये अकाउंट आपका एक्टिव अकाउंट है। इस पे सर ऐड चलाएंगे। हाँ जी ऐड चलाएंगे, और अभी फिलहाल तो हम गूगल ऐड तो नहीं पढ़ रहे ना, अभी आज तो हम क्या पढ़ रहे थे, कीवर्ड्स बनाना। तो जब हम गूगल ऐड चलाएं तो भी हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत है, और जब हमने एसईओ करनी है तो भी हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत है। तो जो दोनों को बनाने के लिए उन्होंने ये वाला प्लेटफॉर्म दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि ये वाला अकाउंट आपका एक्टिव है, लिखा हुआ कहीं पे, देखो कहाँ लिखा हुआ स्टेटस इसका क्या एक्टिव है, नीचे लिखा हुआ था ना, कहाँ पे बोला मुझे ये। तो अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा देर यूज़ नहीं करूँगा ना तो यहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ भी आ जाता है, फिर मैं इसको दोबारा से एक्टिव कर देता हूँ यहाँ आकर, वो गूगल को पता लग जाता है कि आप मौजूद हैं अभी। अदरवाइज़ अगर मैं इस पर ऐड ना चलाऊँ तो गूगल समझेगा कि भाई ऐड तो चल नहीं रहा, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो मैं मेरा ये अकाउंट जैसे ही इनएक्टिव होगा आप सबके इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आप मेरा अकाउंट ही तो यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पर ऑरेंज कलर में आ रहा है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इस वजह से ये आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने आकर अकाउंट का नाम रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर नाम रखा हुआ है ना पिक्स विशंस, यस सर। तो इस जगह पर आकर आप अपने ऐड अकाउंट देख रहे थे, कुछ ऐड अकाउंट्स है जिन पे सिर्फ नंबर आ रहा था और कुछ ऐड अकाउंट्स है जिन पे नाम आ रहा था। तो अगर हम नाम नहीं रखेंगे तो सिर्फ नंबर ही आएगा। तो नाम रखने का ये तरीका है कि आप इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपने अपनी मर्जी से कोई अपनी ये देखें अपनी मर्जी से कोई भी नाम रखा हुआ है हमने। अच्छा ये तो हो गया इतना काम, अब हम चलते हैं आगे। असल में काम क्या था हमारा, अब हमने यहाँ से आ जाना है टूल्स में, और टूल्स में आ जाना है प्लानिंग में, और प्लानिंग से आ जाना है हमने कीवर्ड प्लानर में। आगे चलो, अब हम कीवर्ड प्लानर में जा रहे हैं। मैं यहाँ से स्लाइड भी खोल लेता हूँ। घर से कोई यूट्यूब से देख रहा है, घर में कोई इंटरनेट है ही नहीं, है ही खाली जी फोन। ये था कीवर्ड रिसर्च। अब हम जरा इस स्लाइड को खोल रहे हैं दूसरी को, इसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको साथ साथ बतानी है, लेकिन अब हमारा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, खुल गया ना, आप यहाँ पे आ गए हो ना। अच्छा अब इधर आ जाए वापस, ये आ गया डिस्कवर न्यू कीवर्ड, इस पर आते हैं। अब हम यहाँ से इससे पूछने लगे हैं कि भाई मुझे कीवर्ड्स बताओ, ठीक है, कि क्या कीवर्ड्स होना चाहिए। अब लाजमी बात है वो जो हम कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं हमने उसी के मुताबिक यहाँ पर आगे चलना है। तो हमें ये पता है कि कीवर्ड छोटा होता है बड़ा होता है, लेकिन हमारा सबसे पहला जो प्री रेक्विजिट्स हमने पढ़े थे वो क्या प्री रेक्विजिट्स थे, वो ये थे कि भाई हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि हमारी ब्रांड क्या है, मतलब किस चीज़ के कीवर्ड्स हैं, किस टॉपिक के कीवर्ड्स हैं, किस वेबसाइट के लिए कीवर्ड बना रहे हो, उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी सर्विसेज क्या है, ऐसे ही था ना, यही था ना सबसे पहले हमने ये देखा था। उनकी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पर वो कीवर्ड्स बना रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं हम कारपेट वॉशिंग वाले के लिए कीवर्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग। पहला मैंने, अब ये क्या चीज़ है, कहता है अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करो। देखिए मैं कीवर्ड्स नहीं ऐड कर रहा, कीवर्ड्स बनाने यहाँ पर आया हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बेसिस पर मुझे कीवर्ड्स चाहिए। तो मैंने ये पहली प्रोडक्ट ऐड कर दी कारपेट वॉशिंग। अच्छा दूसरी मैं ऐड कर रहा हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, दो हो गई। तीसरी मैं ऐड करता हूँ सोफ़ा
क्लीनिंग सर्विसेज। चौथी मैं करता हूँ एक्सपर्ट कारपेट वॉशर। फिर मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। फिर मैं लिखता हूँ मैट्रेस वॉशिंग। फिर मैं लिखता हूँ कर्टन वॉशिंग, पर्दे शर्दे जो होते हैं। हाँ, कितने हो गए हैं वर्ड्स? ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये उसकी प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ। मतलब वो बंदा जो सर्विसेज देता है वो उसने मुझे बताया कि मैं ये काम करता हूँ, तो जो जो वो काम कर रहा है ना, मैं वो सारी की सारी चीज़ें ऐड करने लगा। फिर मैं लिखता हूँ अप होस्ट्री। ये क्या होता है? ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना घर में जो वॉशेबल होती हैं, जो बाहर से वॉश कराई जाती है, उनको अप होस्ट्री कहते हैं हम लोग। घर के फर्नीचर ऐसा जो वॉशेबल होता है। और आगे मैंने लिख लिया अप होस्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज। 10 हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन मेरा ख्याल है वो नहीं वाले हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम लिख लेते हैं कारपेट वॉश। देखिए ऊपर मैसेज आ गया एक। क्या कहता है? कहता है यू एंटर द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स टू गेट आइडियाज। कहता है ये जो आपने मुझे दिए हैं ना, इनको वो कहता है कीवर्ड सीड्स। कीवर्ड सीड्स। तो ये कहता है ये आप एक वक्त में 10 दे सकते हो मैक्सिमम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 ही ले सकते हैं। अब मैंने इसे 10 कीवर्ड लेने हैं, इस पर वर्किंग करनी है, सारा वर्क काम करने के बाद फिर मैं इसको दोबारा से 10 कीवर्ड दूंगा, फिर और आइडियाज ले लूंगा, फिर मैं थर्ड टाइम, यानी आप कह लो कि बैजेस की शक्ल में मैं ये काम कर रहा हूँ। एक बैच में मैं ऐसे सिर्फ एक वक्त में 10 दे सकता हूँ, आइडियाज़ लूंगा, उस पर वर्किंग करूंगा, फिर दोबारा यहाँ पर आ जाऊंगा, फिर नेक्स्ट टाइम अगर मेरे कुछ होंगे आइडियाज़ तो वो दूंगा। और हमने उसके लिए पहले ये रिसर्च कर आए हमें पहले कि ये आइडियाज़ लेने कहाँ से हैं। कहा था ना हमने, गूगल ऑटो कंप्लीट से ले लो, अपनी कंपटीटर्स की वेबसाइट से ले लो, गूगल सजेशन से ले लो, कितनी सारी जगह बताई थी। गूगल ऐड से ले लो कि लोग ऐड चलाने लगे हुए हैं जो, अब ये वाले आइडियाज़ वहाँ से ले लो। तो ये जगह थी जहाँ जहाँ से हम ये आइडियाज़ ले सकते थे। लो जी, अब मैंने कहा इट्स ओके। अब वो क्या कहता है? कहता है एंटर अ साइट फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। कहता है आप अपनी वेबसाइट मुझे बता दो ताकि मैं अनरिलेटेड कीवर्ड्स को बीच में से निकाल दूंगा। चाहे काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं ज़रा। ये जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ना आजकल, शुरू किया है, मैं उसके करके देखता हूँ। सोफा ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज। ये किसी की वेबसाइट है, मेरा ख्याल है मैंने सही नाम लिया है, लिखा भी पता लग जाएगा। नहीं लिखा सही नाम। अच्छा, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। अभी देखते हैं, नीचे आ जाएगी शायद उसकी वेबसाइट है जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, जिससे मैं आजकल शुरू किया एसईओ। साफ आ गया, माहिर आ गया, OLX आ गया। और नीचे आओ, सोफा कारपेट क्लीनर। ये क्या है जी? आई थिंक यही है, ये वाला है, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसका URL लेते हैं यहाँ से। अभी इसका हमने मेन कीवर्ड ये ऐड किया है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इस URL को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस URL को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स बताई हैं, यहाँ पर मैंने कहा ये वाली मेरी वेबसाइट है, तो इन प्रोडक्ट्स को और इसको आपस में कंपेयर करेगा, तो जो अनरिलेटेड होंगी उनको वो उनके रिजल्ट्स मुझे नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये कोई शर्त नहीं है। अगर मैं चाहता तो सिर्फ ये लिख कर भी एंटर ले सकता था, मैं चाहता तो वेबसाइट बताकर भी ले सकता था। उसके बाद क्या कहता है, आपकी लोकेशन कौन सी है? पाकिस्तान के हिसाब से हम ढूंढ रहे हैं, तो हमने कहा जी पाकिस्तान। आपकी लैंग्वेज कौन सी है? इस पर क्लिक करके मैं दोनों चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। गेट रिजल्ट, इसको हाइड कर लें, बार को इसको भी हाइड कर दें। चलो आगे रिजल्ट्स उसके पास देखें। ये देखिए, कहता है टू गेट मोर डिटेल स्टैट्स रन अ कैंपेन। कहता है ऐड चलाओगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो तो लाजमी वाले पैसे लगाएंगे, तो हम तो फ्री में काम कर रहे हैं ना इस वक्त, इसमें हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या कहता है? कहता है 1150 कीवर्ड आइडियाज़ अवेलेबल। इसका क्या मतलब हुआ? उसने मुझे इतने आइडियाज़ दे दिए। इस विंडो को भी ज़रा मैं बंद करता हूँ फिलहाल। ये देखें कितने सारे आइडियाज़ आ गए हैं ना। 1150 हमारे पास आइडियाज़ आ गए हैं। अब मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ मुझे वैसे कुछ समझ इतनी खास लग नहीं रही, आपको भी नहीं लग रही होगी, क्या करना है हमने। हम इसको और ज़रा बेहतर जगह पर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? अच्छा पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रिफाइन कीवर्ड्स। इस पर आओ, तो कहता है इनमें से अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। ऊपर आ गई ना, फिर लिस्ट आ गई कि इनको भी बीच में ऐड कर लो।
मैं कहता हूँ नहीं, ये डाउनलोड का बटन बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको, आ रहा है? ये जरा मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ज़रा क्लियर, नहीं इधर से नहीं आएगा नज़र, जूम छोटा करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। ये लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन कीवर्ड आइडियाज को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही हैं, एक ऑप्शन पे CSV लिखा हुआ है और एक ऑप्शन पे गूगल शीट लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो आप गूगल शीट पे ले जाओ, ज़रा बेहतर है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस है, फाइन, आप इसको CSV कर लोगे तो ये ऑफिस में खुल जाएगा, यानी कि एक्सेल में खुल जाएगा। और अगर आपके पास एक्सेल नहीं है तो आप इसे गूगल शीट में सीधा ले जाओ, ठीक है। मैं इसे एक्सेल में लेकर जा रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, पहले एक्सेल की फाइल सेव की मैंने, साथ में मैं शीट पे भी ले जाता हूँ ताकि आपको उसका तरीका भी आ जाए। और ये लिखा हुआ है गूगल शीट, इस पर भी क्लिक कर देते हैं साथ। कहता है भाई ये फाइल का नाम है, सेव कर लो, ये लोकेशन है माई ड्राइव। जब भी हम गूगल शीट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि उसे कहाँ पे सेव करेगा, माई ड्राइव में सेव कर लेगा। और ये ऑनलाइन है, ये ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। ये सब काम उस वक्त हो रहे होंगे जब नेट भी चल रहा होगा आपका। चलो आ गया प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है, खुद ही आएगा, अभी आपसे ओपन कर लो। आ गया ओपन शीट, तो ये एक्सेल में नहीं जा रहा, ये गूगल शीट में जा रहा है। तो इस पर क्लिक करें। गूगल शीट सभी के पास है, जिसके पास इंटरनेट चल रहा है, जीमेल चल रहा है, उसके पास गूगल शीट है। आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये सब, अब कुछ बेहतर हालत होगी थोड़ी सी। ये पहली बात तो ये है कि जब मैं वहाँ पर था जब तक, तो वहाँ क्या कहता था, ये देखें क्या कह रहा था यहाँ पर एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं था ना दिखा रहा। लेकिन जब मैं वहाँ लेकर गया हूँ तो वहाँ पर उसने एवरेज निकाल कर दे दिया मुझे। यहाँ लिखा है ना एवरेज मंथली सर्चेस, तो यहाँ लिखा हुआ है 10, क्या लिखा हुआ है 100 से 1000। लेकिन जब मैं यहाँ लेकर आया हूँ तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 100 से 1000 नहीं कह रहा, यहाँ पर वैल्यू दे रहा है। कैसी वैल्यू दे रहा है, एवरेज निकाल कर खुद ही से, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ आके काम करना है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाएगी क्या चीज़ है ये चीज़। अब इस वक्त क्योंकि हम कीवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक वेबसाइट के लिए ना, SEO के लिए, तो इसका मतलब क्या भाई यहाँ पर करेंसी तो मैटर नहीं करती हमारे लिए। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट कॉलम, इसको मैंने रिमूव कर दिया। देखिए ख़त्म हो गया वाला कॉलम। अच्छा अब ये आगे भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 3 मंथ चेंज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड के अंदर 3 महीनों में कितनी चेंज हुई है, पॉजिटिव चेंज हुई है कि नेगेटिव चेंज हुई है। पॉजिटिव चेंज का क्या मतलब होता है कि इस कीवर्ड की सर्चेस बढ़ी हैं, और नेगेटिव चेंज का मतलब क्या होगा कि इस कीवर्ड की सर्चेस कम हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसकी वो क्या कहता है, देखिए इसकी क्या कह रहा है वो, अपोस्टी क्लीनिंग सर्विसेज की क्या कहता है 50 है, तो कहता है ये बढ़ी है थोड़ी सी, लेकिन ये बहुत कम है ना। उसके बाद क्या कहता है, और आगे जाए नीचे आओ जरा, इसका क्या कह रहा है वो, स्टीम क्लीन कारपेट, इसमें क्या कह रहा है -100%। इसका मतलब क्या हुआ, कम हुई है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया बात, इसका क्या मतलब होता है। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, YOY का मतलब होता है ईयर ओवर ईयर चेंज, इस पे एनुअली क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो एनुअल चेंजेस क्या आई हैं जी, ये कारपेट वॉशिंग जो है वो 900% बढ़ा है, इसकी सर्चेज कितनी आ रही है 500%। अच्छा YOY का मतलब क्या है, कैसे कंपेयर करता है क्या जनवरी टू जनवरी कंपेयर कर रहा है, किस महीने से करता है। आप जिस महीने में ये सब कुछ करोगे ना, जैसे इस वक्त हम ये सारा काम कर रहे हैं नवंबर के साथ, नवंबर 2023 में कर रहे हैं, तो वो इसको कंपेयर करेगा नवंबर 22 के साथ। अगर मैं यही वाला काम अगस्त 23 में कर रहा हूँ तो उसको कंपेयर करेगा अगस्त 22 के साथ, यानी कि पिछले एक साल में, पिछले साल ये यहाँ पर क्या चीज था और अब क्या है। तो कह रहा है पिछले साल से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो इस कीवर्ड में क्या इजाफा हुआ और क्या कमी हुई है। जैसे कह रहे हैं इसके अंदर भी पिछले एक साल में ये कमी आई है, ठीक है। तो ये एनालिसिस भी हो गया हमारे पास, ठीक है। फिलहाल इसको हम रखना चाहते हैं तो रख लेते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो बेशक इसको रिमूव कर दें। उसके बाद क्या कहता है कंपटीशन, इसको भी फिलहाल रिमूव कर देते हैं, डिलीट कॉलम। अच्छा कंपटीशन क्या है जी, मैंने कहा था ना लो या मीडियम कंपटीशन को हम लेकर चलेंगे। कुछ का ऐसा भी कहेगा कि मुझे वो पता नहीं है। टॉप ऑफ पेज बिड, अब ये बिड जो है ये किससे रिलेट कर रही है, गूगल एड से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमसे इस वक्त रिलेट नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं गूगल एड चलाने के लिए कीवर्ड ढूंढता तो मैं इसको ज़रूर देखता। और वो मुझे क्या कह रहा है, कहता है भाई ये वाला जो है ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, इसकी बिड कितनी आ रही है
अगर आप चाहते हो कि पेज के शुरू में आए तो 50 रुपये इसकी कॉस्ट आ रही है। इसकी कितनी आ रही है ये देखें। अब पोस्टी का वर्ड एक वर्ड है ना सिर्फ, तो कहता है ये इसके ऊपर अगर मैंने ट्रिगर किया तो तकरीबन 98 रुपये आपके लगेंगे पर क्लिक चार्जेस। और नीचे आते जाए जरा, ये देखिए इसमें ये वो थोड़ी आ रही है, मगर इसकी सर्चिंग भी कम है। इसकी 17 रुपये आ रही है। और देखें आके इसकी कितनी आ रही है, कारपेट एंड अपॉस्टी क्लिनिक, इसकी बिट कितनी आ रही है जी, 12 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बिट का तो हमारा काम ही नहीं था, इसलिए मैं इस कॉलम को भी डिलीट कर दूं। ये मैंने आपको बताया इसलिए कि क्योंकि आप लोगों ने अभी गूगल ऐड पढ़ा है तो आपको याद हो कि गूगल ऐड में इसका भी काम है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, टॉप ऑफ पेज बिट हाई रेंज। अगर टॉप ऑफ पेज के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट आ रही हो, हाई रेंज का क्या मतलब होता है कि जब कोई किसी एक ही चीज़ के एक से ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसे देने पर तैयार हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसका रेट बढ़ जाता है ना। यस। तो वो ये कहता है कि टॉप ऑफ पेज पे जब ये महंगी हो रही है तो कैसे आ रही है। तो महंगी में भी आपको रेट का पता लग गया। जैसे ये मैट्रेस वॉशिंग जो है कहता है ये महंगा होगा तो आपको कितने में मिल रहा है, आप पोस्टी आपको कितने में मिल रहा है, 265 में। कहता है अगर महंगा मिलेगा तो इस रेट पे मिलेगा। ये भी गूगल एड से रिलेट कर रहा है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ कि आगे की जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सारी गूगल एड से रिलेट करती हैं, इसलिए मैं इन सारों को एक ही बार सेलेक्ट करता हूँ। इनके नीचे कुछ लिखा भी नहीं हुआ, इनको मैंने डिलीट कर दिया। अब जरा कुछ हमें समझ आना शुरू हो गया ना कि क्या चीज़ है हमारे सामने आई है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ 50 है कुछ। अब देखें ना, मंथली सर्चेज, हमें कैसी मंथली सर्चेज ज़्यादा अच्छी लगेंगी, जो ज़्यादा होंगी, जिनकी तादाद ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पर मंथली सर्चेज आ रही हैं 50, तो ये क्या लिखा हुआ है 500। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली ज़्यादा बेहतर है। तो मैं एक काम और करता हूँ, वो क्या, इधर आता हूँ मैं, डाटा पे आओ ज़रा। ये लिखा हुआ है शॉर्ट शीट, और ये क्या लिखा हुआ है A to Z। A to Z का क्या मतलब होता है, 0 to 9। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 2 बड़ा है ना 2 0 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर लानी है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, Z2 है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो अगर इसकी सर्चिज 5000 हैं वो ऊपर आए, 4000 है तो उसके नीचे आए, 3000 है तो उसके नीचे आए, 1000 है तो उसके नीचे आए, 500 है तो उसके नीचे आए। तो इसका मतलब मैं इसको Z2A कर देता हूँ। अब ये बता दें क्या। अब होस्टी आपको पता है एक वर्ड है, एक वर्ड का मेन कीवर्ड तो नहीं होता ना, लेकिन वो गूगल उसे कीवर्ड के तौर पर तो समझता है, बाद में सपोर्ट करता है, साथ लगा लेता है कुछ। तो कहता है भाई एक तो कीवर्ड ये वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको तो यूज़ करूँगा ही, लेकिन जब मैं लिखूंगा ना अपहोस्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपहोस्ट्री बीच में आ गया ना, तो वहाँ पर भी ये चलेगा ना। अब मुझे ये पता लग रहा है कि ये वाली जो सर्चेज, अब कितनी सारी सर्चेज टॉप पे आ गई हैं। अच्छा, अब मैं नीचे जाता हूँ, और नीचे आते जाए जरा, अभी 50-50 वाली भी आ गई है ना। कारपेट क्लीन, इनकी सर्चेज बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, हमने कहा था कि क्या होना चाहिए, सर्चेज ज़्यादा होनी चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए। हाई सर्चेज होनी चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये भी नज़र आना शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा ये मिल गया हमें, कारपेट क्लीनिंग, कारपेट, ये गलत है। अब ये लगे ये तो कोई कीवर्ड नहीं ना बनता, क्या ख्याल है आपका, ये गलत है। इसका मतलब क्या होगा कि यूजर्स ये भी लिख रहे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन ये ठीक वर्ड नहीं हमें लग रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कारपेट क्लीनिंग। कारपेट क्लीनिंग कौन लिखेगा भाई, किसी बंदे ने कारपेट क्लीनिंग करवानी होगी तो 2 दफा तो नहीं लिखेगा ना, ठीक है। सो मैं कहता हूँ ये तो ठीक नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस रो को डिलीट कर देता हूँ। ओके, आगे क्या लिखा हुआ गया जी, कारपेट क्लीनिंग कारपेट्स, कारपेट क्लीनिंग कारपेट, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये भी सही जुमला नहीं है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, आगे आगे कारपेट वॉशिंग सर्विसेज फाइन, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, कोक क्लीनिंग सर्विसेज, अपहोस्ट्री क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग, फर्नीचर क्लीनिंग नियर मी। अब फर्नीचर क्लीनिंग तो पॉलिश भी होती है ना। अगर फर्नीचर क्लीनिंग की बात हो तो पॉलिश में भी आ जाता है ना, वॉशिंग में तो नहीं आ जाता ना। फर्नीचर वॉशिंग होता तो मैं शायद कहता कि ठीक है मेरे लिए। सो मैं कह रहा हूँ भाई ये तो मुझसे रिलेट ही नहीं कर रहा, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर आगे क्या लिखा हुआ जी, सोफा क्लीनिंग फाइन, कफ क्लीनिंग नियर मी, वो क्लीनिंग नियर मी, ये भी चलने देते हैं फिलहाल। एक काम करें जरा, इसको लिखें और यहाँ देखते हैं आ रही है ना कीवर्ड्स केस ये वाली। मैं
कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट आ रही है ना ये चीज़ें, बेसिकली किस चक्कर में आ रही है, क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी के चक्कर में आ रही है, ठीक है ना। यस तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर हमें करना चाहिए, मैं क्या इस कीवर्ड को भी हमें यूज़ करना चाहिए। चलो अब आ जाते हैं इधर वापस, यानी आप यहाँ से भी चेक करें ना पहले कि जिस कीवर्ड को चेक करें उसकी क्या हिसाब किताब क्या चल रहा है उसका। इधर आ जाए वापस। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ कि जो मुझसे रिलेट कर रहे हैं और जो मुझसे रिलेट नहीं कर रहे उनको भी फिलहाल मैं अलहदा कर रहा हूँ। कारपेट वॉश, क्लीन कार, कोच। अब आगे क्या आ गया जी हमारे पास, रग क्लीनिंग, ये भी हमारा कीवर्ड है मेन, ठीक है। ये भी रिमूव कर दूं। आगे लिखा हुआ है जी कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी, ठीक है। सोफा वॉशिंग सर्विसेज, ये सब मुझे लग रहा है ठीक है मेरे लिए अभी फिलहाल। अच्छा, कोच सोफा क्लीनर, ठीक है। अब अगर लगता है कि आपका क्लाइंट ये सर्विस दे रहा है तो फाइन, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो वॉश नहीं करवाते, वो तो गाड़ी के अंदर वॉश तो नहीं करवाएंगे ना कोच को, ठीक है, वो किसी और ड्राई तरीके से साफ करवाते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ये मेरा कीवर्ड नहीं है। अगर अगर नहीं है, देखिए ज़रा कोच सोफा क्लीनर, इस कीवर्ड को भी कॉपी करें, देखते हैं कि इसके अगेंस्ट क्या आता है। इसमें आ रही है कुछ साइट्स आ रही है, ठीक है। चलो इसको भी हम एसईओ में जो है ना कोच को या इसको निकाल देते हैं, ये मेरे क्लाइंट से रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो इधर आए, मैं कहता हूँ भाई ये भी मुझसे रिलेट नहीं कर रहे, दो वर्ड फिलहाल, तो मैं कहता इन दो को मैंने शामिल नहीं करना। ये कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे उसने कहा था, मेरे क्लाइंट ने कहा था भाई कोच की क्लीनिंग हम नहीं करते, जिसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने सीधे सीधे निकाल दिए। सोफ़ा शैम्पू सर्विसेज, ठीक है, शैम्पू से साफ़ करते हैं। सोफ़ा कोच क्लीनिंग, ठीक है। आगे कारपेट वॉशिंग, एक्सपर्ट कारपेट, अब यहाँ से 50-50 शुरू हो गए, ये सर्चेज काफ़ी कम आ रही हैं, है ना। मैं देखूंगा कि मुझे इनको कंसिडर करना है कि नहीं करना। जैसे ये है कि अपॉस्ट्री क्लिनिक सर्विसेज 50 हैं बेशक, लेकिन इसका मतलब क्या है, इस वर्ड को भी मैं अपनी कंटेंट के अंदर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अपॉस्ट्री क्लिनिक सर्विसेज नियर मी 50 हैं, अपॉस्ट्री क्लिनिक सर्विसेज 50 हैं, मगर ये क्या कहता है 900% इंक्रीज भी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग इस वर्ड को लिखना शुरू हुए हैं अभी आजकल। अच्छा, आगे से मैं देखूंगा, सपोज कर लेते हैं भाई आगे जो है ना मुझसे रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने क्या किया, आप जरा इसको फिल्टर कर रहे हैं ना, मैंने क्या किया, इधर से सर को पकड़ा, सारी 50-50 वाले हैं ना, इतने कीवर्ड्स तो नहीं ना हो सकते एक वेबसाइट में, ठीक है। तो मैंने सारों को पकड़ा, ये देखें इनकी सर्चिंग भी नहीं है ना, 0 सर्चेज आ रही हैं आगे से। 1100 थी मेरा ख्याल है ना, जी तो 1100 पे जाके ना, 1150 थी, मैं इनको ना ये सबसे ज़्यादा हो गया चला है 47। यहाँ तक, ठीक है। सो इस पर आए, मैंने सारा ही सिलेक्ट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं इसको ना वापस अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी देखिएगा मैंने शिफ्ट से किया सिलेक्ट। अब मैं कंट्रोल पकड़ रहा हूँ, ये कंट्रोल को पकड़ा मैंने, हमने 500 तक के रखे थे ना सिर्फ, ये 500 वाले रखने थे और ये नहीं थे रखने, ऐसे ही है। ये ड्रैग करके नीचे आया और डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। अब जरा कुछ ऊपर देखते हैं जाकर, आसानी हुई है हमारे लिए, बेहतर कम हो गए ना। यस अब अगर मैं एक और वर्किंग करना चाहूँ कि मेरे पास कुछ और थीम्स भी हों, तो मैं एक दफ़ा और वर्किंग करूँगा, लेकिन अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ। अब मैं आगे आता हूँ और मुझे क्या करना है, ये मैंने सारे एनालिसिस कर लिए हुए हैं। अब मैं इन कॉलम्स को भी रिमूव कर देता हूँ, ये वाले जो 3 है ना एक्स्ट्रा, तो इनका मुझे पता तो लग गया कि कंपटीशन कैसा है। ये काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं,
दो को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इन दो कॉलम्स को भी मैं ना रिमूव करने जा रहा हूँ। राइट क्लिक किया और डिलीट कॉलम CD। अब ठीक हो गया। अब ये वर्ड्स आ गए हमारे पास, ये एवरेज मंथली सर्चेज आ गई, यहाँ से हमें कंपटीशन भी पता लग रहा है। अब हमने देखना है कि हमें पता कैसे लगेगा कि इनमें से अच्छा कौन से वाला है। अब इधर आए हम, अब ये हमारे पास ना कुछ फार्मूलाज बने हुए हैं, नीचे आते हैं इस स्लाइड में, ये लिखा हुआ है फाइंडिंग कीवर्ड्स, नीचे आ जाओ। ये KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, ये एक फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूला कोई मैथ का फार्मूला नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला SEO के लोगों ने खुद बनाया हुआ है। कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि कोई अच्छा कीवर्ड कैसे है। फार्मूला है क्या बेसिकली? फार्मूला ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सर्चेस 6600, और ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स कितने। अब नंबर ऑफ सर्चेज हमें कैसे पता लगी? आपने देखा ना नंबर ऑफ सर्चेज मुझे कैसे पता लगी है? पता है कैसे पता लगी? कहाँ से निकाल कर लाए? ये है ना सर्चेज, ये कहाँ से निकाल कर लाए हम? कीवर्ड प्लानर से। नंबर ऑफ सर्चेज हम कहाँ से निकाल के लाए? कीवर्ड प्लानर से। अब फॉर एग्जांपल ये मैं दूसरा कीवर्ड पकड़ता हूँ और इसे मैंने किया कॉपी और मैं इधर आया और यहाँ आकर मैंने लिखा। अब मैं कहाँ आ गया हूँ? गूगल पे। ये लिख के मैंने एंटर किया, अब हम यहाँ आकर देखते हैं, यहाँ पर भी एक वैल्यू आ रही है आपको नजर? लिखा क्या हुआ है इसके आगे? अबाउट रिजल्ट्स। यहाँ पर क्या आ रहे हैं? रिजल्ट्स। कीवर्ड प्लानर में क्या आ रही थी? सर्चेस। कीवर्ड प्लानर में आ रही थी सर्चेज, यहाँ पर आ रहे हैं रिजल्ट्स। यानी कि उधर से हमने सर्चेज निकालनी है, यहाँ से हमने रिजल्ट्स निकालने हैं। वो क्या कह रहा है? कहता है नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ये है नंबर ऑफ सर्चेज, यानी फार्मूला क्या बना हमारा? KEI का फार्मूला क्या बना? KEI का फार्मूला क्या बना? नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अच्छा, अब नंबर ऑफ सर्चेज कैसे आ रही हैं? वी ऑब्टेन नंबर ऑफ सर्चेज फ्रॉम, ये आप बताएंगे मुझे कहाँ से आई हैं नंबर ऑफ सर्चेज, हमने कहाँ से निकाली थी? प्लानर बिल्कुल ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सर्चेज ऑब्टेन कहाँ से हुई जी? कीवर्ड। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या चीज़ हम लाए हैं? रिजल्ट्स। वी ऑब्टेन नंबर ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम, बिल्कुल ठीक है, इसको हम बोलते होते हैं SERP। कहाँ से निकाल लीजिए हमने? सर्च इंजन सही है, यानी कि वो हमने कहाँ से निकाली है? फॉर्मूला क्या बन गया वो हमारा? ऊपर देखें, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ। क्लियर हो गया? अब याद रहेगा मेरा ख्याल है कि नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अब इधर आ जाते हैं एक्सेल में वापस, यहाँ पर हम फार्मूला लगाने लगे KEI का, ठीक है। KEI लिख दिया जी हमने, एप्स में लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अभी गूगल ने हमें रिजल्ट्स दिए थे ना, तो एक काम और करते हैं ना, यहाँ पर ये KEI लिखने की बजाय ना अभी पहले लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? वहाँ से जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो भी यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ आकर फार्मूला लगा लेते हैं KEI का। अब वहाँ पे क्या रिजल्ट्स आए थे जरा देखते हैं। क्या रिजल्ट्स आए थे जी? 98, 500, 000, ये है ना? ये यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ। कॉपी भी कर सकता हूँ लेकिन कॉपी में समटाइम गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मैनुअल लिख लेता हूँ अच्छी बात। 98, 500,
फॉर एग्जाम्पल जब कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो आपको एक्सपोनेंट में रिजल्ट आते हैं यहाँ पे नजर, ठीक है, आई लिखा हुआ आ जाता है ना, उसका भी हल है। उसका क्या हल होता है? उसका हल ये होता है कि इसको आप नंबर बना लो, इसका फॉर्मेट। हाँ, 500 नहीं 500 के बाद 000, वो भी तो लिखना था ना हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाने लगे हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है जी हमारे पास? इक्वल्स टू, क्या फार्मूला था अब आपने बताना है, मैंने आपको बड़ा नंबर ऑफ सर्चेज। नंबर ऑफ सर्चेज कहाँ है? ये यहाँ पे क्लिक करो, वही सेल आ गया, डिवाइडेड बाई, यही था ना। रिजल्ट कहाँ पर है? ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, एक नंबर आ गया। इस नंबर का करें क्या है? ये समझ, इस नंबर का क्या फायदा है हमें? क्या है ये? तो बहुत ही नॉमिनल सा नंबर भी बहुत छोटा है, और इसमें हमने डेसिमल्स कम करेंगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। ये देखिए ये ऊपर आ रहे हैं डेसिमल्स, डिक्रीज डेसिमल्स। इतना कम कर दूं तो समझ में कुछ, ये तो बिल्कुल ही 0 0 हो गया। इसका मतलब इतना नहीं करना। हाँ, आई थिंक सो, इतना काफ़ी है। अब क्या है इसका मतलब? क्या हुआ कि ये जितने कीवर्ड्स हैं इन सब के आगे कोई ना कोई नंबर आने वाला है, आएगा ना एक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? कुछ बड़े नंबर्स होंगे, कुछ छोटे नंबर्स होंगे। एक्सपर्ट्स हमें क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो बड़ा नंबर होगा ये अच्छा कीवर्ड है, और जो कम नंबर होगा वो अच्छे वाले से कम नंबर पर आ रहा है। समझ आई? यस। यानी कि जो बड़ी वैल्यू आएगी वो अच्छा कीवर्ड है, और छोटी वैल्यू जो आएगी वो उससे कदरे कम कीवर्ड है। अब दूसरा भी देख लेते हैं। पहले अभी हमने किसका निकाला है? ये नहीं, हमने निकाला गलत। क्या है? हमने निकाल इसका लिया, मैंने कहा इसका निकाला है, इसलिए मैं उसको छोड़ ही देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। बेसिकली मैंने किसका निकाला है? सपोज कर लेते हैं इसका। देखिए मैंने उधर कीवर्ड क्या लिखा था? कॉर्पोरेशन सर्विस। ओके, अपोस्ट्रीम था लिखा हुआ। इसका मतलब है मैंने किसका निकाला है? एक्चुअली ये किसका था? 98,500। उसको भी कर लेते हैं, मेरे को उसको भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे बोला? आ गया इसका भी रिजल्ट। अच्छा, अब इसको भी देख लें। मैं कहा इसको भी देख लें, वहां पर जाके टाइप कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम तो नहीं ना। क्या करें यहाँ पर? अब मैं सर्चेज में क्या लिखूँ आकर? यहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्री लिख दूँ, यही था ना। यस। क्या रिजल्ट्स आए हैं अभी? 163,000। चलो इधर आते हैं वापस, यहाँ लिख लेते हैं 163,000 और फिर 000। अब आप लोगों ने आगे से 4 5 आपने करवाने हैं, बाकी फिर आप घर जाकर करोगे, ठीक है। अब आगे क्या आ रहा है? सोफा क्लीनिंग सर्विस। सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। अब इसकी मंथली सर्चेज तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं? इसके रिजल्ट्स। रिजल्ट्स निकालने हैं ना हमने इसके। तो मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? गूगल में। फिर यहाँ आकर हम लिखते हैं सोफा क्लीनिंग सर्विस। आगे, वैल्यू आ गई एक, क्या आ गई? 266। 266 आ गई, ठीक है जी। अच्छा, एक ये भी इकट्ठी कर लेते हैं जरा, ठीक है। काउच क्लीनिंग। काउच को करके देख लेते हैं जी अभी। तीन इक्यासी, 381। ये रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, 381। ये भी मैं यहाँ लाके पेस्ट कर दूं, फिर फार्मूला लगाते हैं। आगे क्या आ रहा है जी? अपोस्ट्री क्लीनिंग। दो और करते हैं। कितने आए जी? 36,500। अब ये मैं क्या करता हूँ? यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। 000। सोफा क्लीनिंग और सोफा क्लीनिंग नियर मी। चलो जी सोफा क्लीनिंग। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, नियर मी हमारा प्राइमरी कीवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये हमने प्राइमरी कीवर्ड नहीं रखना है, सिर्फ कीवर्ड के तौर पर वैसे यूज कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपने इन लाहौर लिखा होगा तो नियर मी कॉल कर जाएगा खुद ही। तो क्या लिखा हुआ है जी? सोफा क्लीनिंग। यहाँ है, बस इतना ही करते हैं फिलहाल, बाकी आप घर से कीजिएगा। 278। तो यहाँ पर आकर हम 278 लिखते हैं।
फार्मूला तो लगा हुआ है ना यहाँ पर, आपको पता है ना मैंने क्या फार्मूला लगाया था पहले सेल में, क्या फार्मूला था? मंथली सर्चेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट। एक दफा लग गया, बस बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, फिर कॉपी कर सकते हैं हम इसको, बल्कि मैं और नीचे भी ले जाता हूँ इसको, जहाँ तक मुझे करना था ना मैं सारा पे लगा दिया। ये एरर आ रहा है इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर कुछ किया नहीं है, जैसे ही आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो खुद ही आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं है ना, इसलिए जैसे हम रिजल्ट्स लिखेंगे तो आंसर भी आएगा। अब हम देखते हैं क्या हुआ हालात है, अब हालात क्या है जी हमारे, अब ये आ गया। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, वही वाला सॉर्टिंग दोबारा करें। सॉर्टिंग कहाँ थी? डाटा में थी। सॉर्ट में क्या करता है, बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आनी चाहिए, यही कहा था ना मैंने कि जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो अच्छे कीवर्ड्स होंगे, जो कम वैल्यूज होंगी वो उससे कदरे कम होंगे। तो हमने कहा भाई A2 कर दो। वो इसको भी नंबर्स के साथ कैलकुलेट करने लगा हुआ था ना। एनीवेज इसको अंडू करें जरा। फिलहाल हमने कितना लिया है, ये इसके इश्यूज भी है ना, इसके गूगल शीट के, ठीक है? इतनी अच्छी सॉर्टिंग नहीं करता ये। इधर आओ जी, डाटा ये कर लेते हैं, रेंज को कर दो कह रहा हूं जी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? 31। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही नहीं की ना उसने, फिर इसका मैं क्या सही नहीं की ना उसने। एक काम करते हैं, एक्सेल में ले जाएं इतने हिस्से को फिलहाल, बाकी आप एक्सेल में अगर हो तो अच्छी बात है, उसमें कर लो। वैसे अब हमें पता लग रही है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है ना, ये तो पता लग रहा है कि ये बड़ी वैल्यू है। अच्छा, अब मैं इतने हिस्से को पकड़ता हूँ और एक्सेल में ले जाता हूँ, इतने हिस्से को वहाँ जाके जरा कर लेते हैं सॉर्टिंग वगैरह इसकी ना। कंट्रोल C, यहाँ से मैं एक्सेल खोलता हूँ। लिखा नहीं गया, अच्छा अब इसके दो हिस्से हैं, अगला हिस्सा मैं अगली क्लास में कराऊंगा, ताकि मतलब ये कीवर्ड फाइंड करने का ना एक ये तरीका है, एक तरीका और है, उसको भी हम करेंगे, लेकिन इसकी आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आनी है घर से। और आपने ये ही इसी टॉपिक को लेकर जो है ना सर्चेज करके आना। आपने जैसे मैंने निकाल ली ना 500 सर्चेज वाली, कम से कम 500 सर्चेज वाली निकाल लेनी है। और एक काम कीजिएगा ताकि मुझे सारा काम अपना दिखा सको, क्या काम करना है आपने वो मैं बताता हूँ आपको। आ गया, चलो इसको जरा बड़ा बड़ा कर लें। कीवर्ड एवरेज मंथली सर्चेस, इसको जरा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको नजर आ जाए। अब आप देख रहे हो इसमें आ रहे हैं ना वो सब कुछ जो मैं कह रहा था आएगा। कंट्रोल F1, ये शॉर्टकट होता है इस बार को लाने का। ये नीचे आ रही ना, देखें कंट्रोल F1 करके आ जाती है और हाइड भी हो जाती है। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसका हल निकालिए, कंफ्यूज करिए, आपको परेशान हो रहे हैं इसका मतलब क्या है। नहीं, ये मैंने खुद ही उतारा, नहीं चल रहा था इसलिए उतारा। अच्छा, अब इसका मतलब यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है तो ये क्या है। हाँ? तो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ जनरल पे। ये एक्सेल यूज करने का फायदा है ना, ये इजी भी है ना, उससे जरा कंफर्टेबल लग रहा है। ये लिखा नंबर, ये काम करें ना, इन सारों को नंबर कर लो ना, पहले सिलेक्ट कर लो, एक एक करके करना पड़ेगा। मसला हल हो गया, एक्सपोनेंट खत्म हो गया ना बीच में से। इसी तरह इसको पकड़ ले और इसको भी नंबर कर ले। ये एक्सेल का फीचर बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत एक्सेल यूज करना भी हमें आना चाहिए ना। हमें इससे मैटर नहीं है, हमें इससे मैटर है ना असल तो। इसलिए मैं क्या करूँगा, अब इसके जरा डेसिमल्स भी बढ़ा लूँ। ये यहाँ पर डेसिमल जैसे बढ़ते हैं, ये डिक्रीज डेसिमल, सॉरी ये डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल लिखा है, इंक्रीज डेसिमल। ये क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज, इंक्रीज करने हैं ना हमने तो। ठीक हो गया, यहाँ तक 3 डिजिट्स ले आऊँगा। अब मैं कहता हूँ कि भाई जरा इसको सॉर्ट कर दो। अब हम कह रहे हैं इसको सॉर्ट करो, यहाँ पर सॉर्टिंग ये पड़ी है। चलो हो गया, बता रहे एक डेसिमल बेशक कम कर लो।
पता लग गया कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं? यस ठीक है, अब बता रहे हैं, हमें कहता है आप पोस्टी सबसे अच्छे वाला है, क्योंकि उसकी सच्ची भी देखिए ज़्यादा थी। आप पोस्टी क्लीनिंग जो है कहता है उसके बाद आप पोस्टी क्लीनिंग ज़्यादा बेहतर है। फिर क्या कहता है? कारपेट वॉशिंग कारपेट वॉशिंग उससे ज़्यादा बेहतर है। इधर आए इधर, यहाँ पर आप पोस्टी क्लीनिंग कहाँ थी? ये छठे नंबर वाले को वो लेकर आया दूसरे नंबर पर। ठीक है कि ये वाला अच्छा कीवर्ड है। अब आपको समझ में आया जो हमने सब कुछ सीखा है? अब इस ये एनालिसिस कंप्लीट हो गए इतने के सिर्फ इतने हिस्से के ये एनालिसिस मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वो मुझे कह रहा है, कहता है कि भाई आप मुझे उसने रिकमेंड कर दिया, इसको मैं ज़रा सेव कर देता हूँ, आप ही के फोल्डर में सेव कर देता हूँ। मैं इधर आया और इसको मैं ना आप ही के फोल्डर में सेव भी कर देता हूँ। ये SEO लेक्चर्स हैं आपके, ये आज की तारीख। ये हमारी कीवर्ड रिसर्च हुई है ना। नेक्स्ट हम इसके आगे से अगला पार्ट में करवाऊंगा आपको, ताकि हमारे पास ये हो जाए। एक तरीके से अभी हम और भी इसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने इतने नहीं करने, आपने टाइम की वजह से मैं इधर पर रुक गया हूँ ना, अदरवाइज तो वो जितने मैंने कर लिए थे शॉर्ट लिस्ट, मुझे उन सारों को करना है वंस। और उसके बाद अगर मुझे लगे कि और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो फिर मैं कीवर्ड प्लानर में जाकर उतने 10 कीवर्ड्स लिख के फिर लेकर आऊँगा नए, और उनमें से फिर अच्छे वाले सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन वो फिर ये वाले तो नहीं होंगे ना, इनके अलावा कोई वर्ड्स होंगे जो कि उस ब्रांड से रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, इसका कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स यहाँ पे आ गया, ये पता लग गया हमें इस वक्त के मुताबिक। तो वो कह रहा है कि भाई ये अच्छा है, यही कह रहे हैं ना। अगर मैं प्राइमरी कीवर्ड बनाऊँ, ये प्राइमरी कीवर्ड तो नहीं बन सकता ना, आपको पता है ना सिंगल वर्ड है, तो ये प्राइमरी कीवर्ड तो नहीं बन सकता। प्राइमरी कीवर्ड कैसे बन सकता है? ये ऐसे बन सकता है, अपोस्टिक क्लीनिंग सर्विसेज। अब वो ये कह रहा है कि भाई ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको सर्च करने लगे हैं अपोस्टिक। देखें पहले नंबर पर भी ये आ रहा है, दूसरे नंबर पर भी ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़ा मेन कीवर्ड है, ये बड़ा मेन कीवर्ड है। चलो इसको हमने सेव कर दिया। सर किसी भी वेबसाइट का यूआरएल लेके कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि कोई बहुत अच्छी वेबसाइट है, वो रैंक की हुई है, आप तो अभी रैंक भी नहीं किए हुए, ठीक है, इसका मतलब होगा उसका कंटेंट भी अच्छा होगा, उसके कीवर्ड का यूज़ भी अच्छा होगा, तो आप किसी दूसरी की वेबसाइट को, अपने किसी कंपटीटर की वेबसाइट को बता के भी सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है।